डीप वाटर और इसके लेखक हैं विलियम डगलस। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वह वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं डीप वाटर और उसके बाद जोड़ दीजिए। अब इसके आगे हमें यहाँ से अध्ययन करना है, तो चलिए हम आगे अध्ययन करते हैं। तो कहते हैं कि आई स्टक एट द वाटर, तो वाटर पानी पर, आई स्टक मैंने जोर आजमाया, एज आई वेंट डाउन जब मैं नीचे जा रहा था, अर्थात जब मैं डूब रहा था तो मैंने पानी पर अपना जोर आजमाया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब होता है शक्ति, माई मतलब मेरी, एक्सपेंडिंग मतलब खर्च करना, मैं अपनी शक्ति खर्च कर रहा था। एज वन उस व्यक्ति की तरह, इन अ नाइटमेयर जो नाइटमेयर सपने में फाइट्स लड़ता है, एन इनरेस्टेबल फोर्स एक अपराजेय शक्ति से। जैसे सपने में भूत दिख जाए तो आप भागने की कोशिश करते हो, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको किसी ने बांध दिया है ना, आप जीत नहीं पाते, आप भाग नहीं पाते। तो वही चीज़ कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति की तरह अपनी शक्ति नष्ट कर रहा था जो किसी सपने में या फिर सपने में किसी अपराजेय शक्ति से लड़ता है। क्लियर है? तो आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, तो नीचे जाते हुए या डूबते हुए मैंने पानी पर अपना जोर आजमाया, किंतु मैं अपनी जो शक्ति थी उसे ठीक उसी प्रकार खर्च कर रहा था जैसे कोई व्यक्ति सपने में एक अपराजेय शक्ति से लड़ता है। ठीक है? तो आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, तो आई हैड लॉस्ट मैंने खो दी थी, ऑल माई ब्रीथ अपनी सारी सांस, अर्थात मेरी सांस फूल गई थी। माई लंग्स एच्ड मेरे फेफड़ों में एच हो रहा था, मेरे फेफड़ों में दर्द हो रहा था। माई हेड थ्रॉब्ड, माई हेड मेरा सिर, थ्रॉब्ड धक धक कर रहा था। आई वॉज गेटिंग डीजी, मतलब डीजी मतलब होता है चक्कर आना, तो मुझे चक्कर आ रहे थे। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, बट लेकिन आई रिमेंबर्ड मुझे याद थी, द स्ट्रेटजी योजना, लेकिन मुझे योजना याद थी। आई वुड स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब उछाल मारना। ठीक है? तो आई वुड स्प्रिंग, यहाँ पर स्प्रिंग से मतलब है कि मैं उछलूँगा फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, पूल यानी तालाब के या ताल के बॉटम तल से, मैं ताल के तल से उछलूँगा। एंड कम लाइक अ कॉर्क, और एक कॉर्क की भांति टू द सरफेस, सरफेस पर कम आ जाऊँगा, और एक कॉर्क की भांति सरफेस यानी सतह पर आ जाऊँगा, यानी ऊपर आ जाऊँगा। तो यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि मुझे योजना याद थी कि मैं एक स्प्रिंग की तरह ताल के बॉटम तल से उछलूँगा और एक कॉर्क की भांति सरफेस पर सतह पर आ जाऊँगा। आई वुड लाई फ्लैट, और मैं लाई फ्लैट मैं सीधा लेट जाऊँगा, ऑन द वाटर पानी पर, मैं पानी पर लेट जाऊँगा। ठीक है? या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं पानी पर सीधा लेट जाऊँगा, यानी पेट के बल या पीठ के बल। स्ट्राइक आउट, और काटूंगा विथ माई आर्म्स अपनी भुजाओं से, और अपनी भुजाओं से पानी को काटूंगा। एंड थ्रैश विथ माई लेग्स, और अपनी टांगे मारूंगा। अर्थात वो तैरते समय आपने देखा होगा कि पैरों से भी इशारा किया जाता है, यानी टांग मारी जाती है और हाथ से पानी को काटा जाता है। तो वही वो कह रहे हैं कि मैं अपने हाथों से, अपनी बाजुओं से पानी को काटूंगा और अपने पैर मारूंगा। देन तब आई वुड गेट टू द एज, एज मतलब किनारा, देन आई वुड गेट टू द एज, तब मैं किनारे पर आ जाऊंगा, ऑफ द पूल तालाब के या फिर ताल के, तो तब मैं तालाब के किनारे पर आ जाऊंगा। एंड बी सेफ, और सुरक्षित हो जाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो मैं बार बार तालाब पढ़ रहा हूँ इसका मतलब है स्विमिंग पूल। ठीक है? मैं इसलिए तालाब बोल रहा हूँ ताकि आपको डाउट्स ना रहें। आई वेंट डाउन मैं नीचे डूब रहा था, डाउन डूब रहा था, एंडलेसली अनंत रूप से, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं अनंत रूप से डूबता चला जा रहा था। आई ओपन माई आइज़ मैंने अपनी आंखें खोली, नथिंग बट वाटर पानी के सिवाय कुछ भी नहीं दिखा। विथ अ येल्लो ग्लो यानी पीले पानी के सिवाय कुछ भी नहीं दिखा। डार्क वाटर काला पानी, व दैट वन कुड, वन मतलब कोई भी व्यक्ति, कुड नॉट सी नहीं देख सकता, थ्रो जिसके पार, तो डार्क वाटर काला पानी, दैट वन कुड नॉट सी थ्रो जिसके पार कोई भी व्यक्ति नहीं देख सकता। ठीक है?
तो काला पानी जिसके पार कोई भी व्यक्ति नहीं देख सकता। ठीक है, अब आगे कहते हैं कि एंड देन सीर, और तब मैं सीर हो गया, मैं डर गया। स्टार्क टेरर सीज्ड मी, स्टार्क टेरर भय ने सीज्ड मी, मुझ पर काबू कर लिया। और तब मैं डर गया, या फिर सीधे सीधे दोनों को मिलाकर आप ऐसे कह सकते हैं कि तब मैं डर गया और भय ने पूरी तरह से मुझ पर काबू कर लिया। टेरर एक ऐसा भय, दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पर समझ काम नहीं करती। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ, नोज मतलब जानना, अर्थात जहाँ पर समझ काम नहीं करती। टेरर ऐसा भय, दैट नोज नो कंट्रोल, जिस पर कंट्रोल नहीं रहता, जिस पर नियंत्रण नहीं रहता। तो एक ऐसा भय जिस पर नियंत्रण नहीं रहता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, टेरर एक ऐसा भय, दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, जिसे कोई भी समझ नहीं सकता। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसने इसका अनुभव ना किया हो। अर्थात यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि एक ऐसा भय जिसे वही समझ सकता है जिसने उसका अनुभव किया हो। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की लाइन का हिंदी अर्थ है कि टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट। तो इसका मतलब होगा कि एक ऐसा भय जिसे वही समझ सकता है जिसने उसका अनुभव किया हो। आई वाज श्रीकिंग अंडर वाटर, तो आई वाज श्रीकिंग मैं चीख रहा था, अंडर वाटर पानी के अंदर, तो मैं पानी के अंदर चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड, पैरालाइज मतलब संज्ञा शून्य हो जाना। आपकी बुक में हिंदी दिया है पैरालाइज्ड का संज्ञा शून्य होना। पैरालाइज से आप सभी परिचित हैं, ना हाथ पैर कुछ भी काम नहीं करते उस समय। ठीक है, तो आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर संज्ञा शून्य हो गया था, अर्थात मेरे हाथ पैर मति कुछ भी काम नहीं कर रहे थे। स्टिफ रिजिड, स्टिफ कठोर हो गया था, रिजिड जड़वत हो गया था, विथ फियर डर से। ठीक है, इवन द स्क्रीम्स, यहाँ तक कि चीख भी, इन माई थ्रोट मेरे गले में, वर फ्रोजन जम गई थी, यहाँ तक मेरे गले में चीख भी जम गई थी। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा दिल, एंड द पाउंडिंग और धक धक इन माई हेड, मेरे सिर में, तो केवल मेरा दिल और मेरे सिर में जो धक धक हो रही थी, सैड वो कह रहे थे, दैट आई वाज स्टिल अलाइव, कि मैं अभी जीवित हूँ। आगे कहते हैं कि एंड देन, और तब, इन द मिस्ट ऑफ टेरर, टेरर मतलब होता है आतंक, तो आतंक के मिस्ट मध्य में, तब आतंक के मध्य में या तब आतंक के बीच में, केम अ टच ऑफ रीजन, एक ज्ञान की बात समझ में आई या फिर एक समझदारी की बात मुझे समझ आई। तब आतंक के बीच में एक समझदारी की बात मुझे समझ आई। आई मस्ट रिमेंबर, मुझे याद रखना होगा, टू जंप उछाल मारना या कूदना या जंप लगाना, तो मुझे जंप लगाना याद रखना होगा। व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं तल पर पहुंचूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि जब मैं तल पर पहुंचूंगा तो मुझे याद रखना होगा कि मुझे उछाल मारनी है या जंप लगानी है। ठीक है, तो जब मैं तल पर पहुंचूं तो मुझे छलांग लगाने की बात याद रखनी होगी। ठीक है, एट लास्ट, अंततः या आखिरकार, आई फील्ट मैंने महसूस किया, द टाइल्स टाइल्स को, अंडर मी मेरे नीचे, अंततः मैंने टाइल्स को या फर्श को अपने नीचे महसूस किया। देखिए फर्श पर टाइल्स बिछी होती हैं, तो वही चीज़ वो कहना चाहते हैं। ठीक है, माई टोज मेरे पैर, रीच्ड आउट उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़े, एज इफ टू ग्रैब देम, यहीं पे वो कहना चाहते हैं माई टोज मेरे पैर, रीच्ड आउट आगे बढ़े, एज इफ टू ग्रैब देम, ग्रैब देम मतलब उन्हें पकड़ने के लिए, तो मेरे पैर उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़े, अर्थात मेरे पैरों ने उन्हें छुआ। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, आई जम्प्ड मैंने छलांग लगाई, विथ एवरीथिंग आई हैड अपनी पूरी शक्ति से, तो मैंने अपनी पूरी शक्ति से छलांग लगाई। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन छलांग, बट द जंप लेकिन छलांग से, मेड नो डिफरेंस कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन छलांग से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। द वाटर पानी, वाज स्टिल अराउंड मी अभी भी मेरे चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रोप्स मैंने रस्सियाँ ढूंढनी शुरू की या फिर मैंने रस्सियाँ ढूंढनी चाहिए। लैडर्स सीढ़ियाँ ढूंढनी चाहिए। वाटर विंग्स, वाटर मतलब पानी के यानी जल, विंग्स मतलब पर, तो जल परों को तलाशा या फिर जल परों को ढूंढना चाहा। ठीक है, तो नथिंग बट वाटर पानी के सिवाय कुछ भी नहीं मिला, अर्थात वहाँ पर पानी के सिवाय कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने क्या क्या ढूंढा,
रोप्स रस्सियाँ ढूंढी, लैडर सीढ़ियाँ ढूंढी, जल पर ढूंढे, लेकिन पानी के सिवाय इन्हें कुछ भी नहीं मिला, अर्थात वहाँ पर पानी के सिवाय कुछ भी नहीं था। अ मैस ऑफ येलो वाटर, येलो वाटर मतलब पीले पानी के अमैस एक बड़े भाग ने हेल्ड मी मुझे जकड़ रखा था या मुझे घेर रखा था। तो पीले पानी के एक बड़े भाग ने मुझे घेर रखा था। स्टार्क टेरर, स्टार्क टेरर मतलब शुद्ध भय। टुक एन एवर डीपर होल्ड ऑन मी, तो वो शुद्ध भय ने मुझे डीपर होल्ड तेजी से या पूरी तरह से होल्ड कर लिया, पकड़ लिया। अर्थात आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि शुद्ध भय ने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया। लाइक अ ग्रेट चार्ज, जैसे कि एक बड़ा, ग्रेट मतलब बड़ा, चार्ज मतलब चार्ज हो यानी झटका हो, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिजली का। तो जैसे कोई बिजली का बड़ा चार्ज हो, जैसे कोई बिजली का बड़ा झटका हो। ग्रेट चार्ज आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे कोई, लाइक जैसे, अ ग्रेट एक बड़ा, चार्ज मतलब चार्ज हो, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी का अर्थात बिजली का, जैसे कोई बिजली का बड़ा चार्ज हो। एकाएक आपको जैसे बिजली करंट मार दे तो आपको झटका लगता है ना, कि आप पूरी तरह से डर जाते हैं कि अरे अभी क्या हो गया मेरे साथ, वही चीज़। तो आई शूक, मैं कांप रहा था, सॉरी शूक एंड ट्रेम्बल्ड, तो आई शूक मैं हिल रहा था, एंड ट्रेम्बल्ड और कांप रहा था, विथ फ्राइट भय से, मैं भय से हिल और कांप रहा था। माई आर्म्स, मेरी भुजाएं, वुडंट मूव, नहीं हिल रही थी, अर्थात मेरी भुजाएं हिल नहीं रही थी। माई लेग्स, मेरे पैर, वुडंट मूव, मेरी टांगे या मेरे पैर भी नहीं हिल रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, आई ट्राइड मैंने कोशिश की, टू कॉल फॉर हेल्प मैंने सहायता के लिए आवाज़ लगाने की कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर, माँ को आवाज़ लगाने की कोशिश की। नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, एंड देन और तब, स्ट्रेंजली विचित्र बात हुई, देयर वाज लाइट कि प्रकाश हो गया, और तब विचित्र बात हुई कि प्रकाश हो गया। आई वॉज कमिंग आउट, मैं बाहर आ रहा था, ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, तो ऑफुल मतलब डरावने, येलो मतलब पीले, वाटर मतलब पानी से, तो मैं डरावने पीले पानी से बाहर आ रहा था। एटलीस्ट कम से कम माई आइज़ वर, कम से कम मेरी आंखें बाहर आ रही थी। माई नोज़, मेरी नाक, वाज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी लगभग बाहर आ चुकी थी। देन और तब, आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, आई स्टार्टेड मैंने शुरू कर दिया, डाउन नीचे की यात्रा को, अ थर्ड टाइम तीसरी बार, और तब मैंने तीसरी बार नीचे की यात्रा को शुरू कर दिया। आई सक्ड फॉर एयर, आई सक्ड मैंने खींचना चाहा, फॉर एयर हवा, मैंने हवा खींचनी चाही, एंड गॉट वाटर किंतु पानी खींचा, यानी यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि मैंने हवा खींचनी चाही लेकिन पानी अंदर गया। द येलोइश लाइट, जो पीला प्रकाश था, वॉज गोइंग आउट, अब वो बुझ रहा था, पीली रोशनी बुझने लगी थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, देन तब, ऑल एफर्ट सारे प्रयास, सीज्ड थम गए, और तब सारे प्रयास थम गए। आई रिलैक्स्ड, मुझे चैन आ गया। इवन माई लेग्स, यहाँ तक कि मेरे पैर, फेल्ट लिम्प, यहाँ तक कि मेरे पैर भी लिम्प अनुभव कर रहे थे। फेल्ट मतलब अनुभव करना, लिम्प मतलब होता है शक्तिहीन, ठीक है। तो यहाँ तक कि मेरे पैर भी शक्तिहीन अनुभव कर रहे थे। एंड अ ब्लैकेंस स्वैप्ड ओवर माई ब्रेन, और मेरे ब्रेन के ऊपर, मेरे दिमाग के ऊपर, अ ब्लैकनेस एक काला अंधकार स्वैप्ड फैल गया, और मेरे दिमाग के ऊपर या फिर मेरे दिमाग पर काला अंधेरा छा गया, ठीक है। इट वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट इसने हटा दिया, फियर डर को, अर्थात इसने डर को समाप्त कर दिया या फिर इसने डर से छुटकारा दिला दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, तो इसने आतंक से भी छुटकारा दिला दिया। टेरर मतलब आतंक, फियर मतलब होता है डर, तो इसने डर से छुटकारा दिलाया, इट वाइप्ड आउट टेरर, और इसने आतंक से छुटकारा दिलाया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, देयर वॉज नो मोर पैनिक यानी अब पैनिक नहीं था, अब घबराहट नहीं थी। इट वॉज क्वाइट, सब कुछ क्वाइट था, शांत था, या फिर आप कह सकते हैं निशब्द था। एंड पीसफुल, पीसफुल मतलब होता है शांत, तो क्वाइट मतलब होता है चुप या निशब्द, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इट वॉज क्वाइट, सब कुछ चुप था। एंड पीसफुल और शांत था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, नथिंग
टू बी अफ्रेड, डरने के लिए, अफ्रेड मतलब डरना, ऑफ तो डरने के लिए नथिंग कुछ भी नहीं था, तो डरने के लिए अब कुछ भी नहीं था। दिस इज़ नाइस, ये अच्छा था। टू बी ड्राउजी, ड्राउजी मतलब होता है नींद लेना, जिस समय आपको नींद आने लगती है वो मोमेंट, यानी जब आप आलस्य से भर जाते हैं तो आप इसको ऊनीदा भी बोल सकते हैं, या फिर इसके लिए एक और वर्ड है जैसे कि आलस्यपूर्ण होना, निद्रालु होना, या फिर नींद से भरा हुआ होना, या फिर ऊँघता हुआ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, डिक्शनरी की सहायता ले सकते हैं आप इस वर्ड के लिए। तो आप यहाँ पे ऊनीदा बोल सकते हैं, टू बी ऊनीदा। तो इट इज़ दिस इज़ नाइस, ये अच्छा है। टू बी ड्राउजी, ऊनीदा हो जाना, तो ये अच्छा था। टू बी ड्राउजी, ऊनीदा हो जाना। टू गो टू स्लीप, सो जाना। नो नीड टू जंप, छलांग लगाने की अब कोई आवश्यकता नहीं थी। टू टायर टू जंप, टायर मैं थक गया था। टू जंप, छलांग लगाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। इट्स नाइस, ये अच्छा था। टू बी कैरीड जेंटली, जेंटली कि कोई बड़े प्यार से टू बी कैरीड उठा कर ले जा रहा था। ठीक है, तो ये अच्छा था कि कोई बड़े प्यार से उठा कर ले जा रहा था, अर्थात जब ये तीसरी बार डूबने लगे होंगे तो किसी ने इनको पकड़ लिया होगा और वो उनको उठाकर बाहर ले जा रहा होगा। ठीक है, तो वही वो कहते हैं कि इट इज़ नाइस, ये अच्छा था। टू बी कैरीड जेंटली कि कोई आराम से उठाकर ले जा रहा था। टू फ्लोट, फ्लोट मतलब होता है बहना, बहने के लिए। अलोंग इन स्पेस, स्वच्छ आकाश में या मुक्त आकाश में, तो मुक्त आकाश में बहने के लिए। ठीक है, तो मुक्त आकाश में बहने के लिए। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स नाजुक हाथ, अराउंड मी मेरे चारों ओर थे, तो मेरे चारों ओर नाजुक हाथ थे। टेंडर आर्म्स लाइक मदर, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मैं किसी नाजुक हाथ में था। टेंडर आर्म्स लाइक मदर, माँ के जैसे नाजुक हाथों में। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, नाउ अब, आई मस्ट गो टू स्लीप अब मुझे सोना ही होगा। मस्ट मतलब अवश्य, तो अब मुझे सोना ही होगा। आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन, मैं बेहोशी के संसार में पहुंच गया। क्रॉस टू ऑब्लिवियन मतलब बेहोश होना, तो मैं बेहोशी के संसार में पहुंच गया, अर्थात मैं बेहोश हो गया। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, कर्टन मतलब चादर, पर्दा, ऑफ लाइफ जीवन का, फेल गिर गया, और जीवन का पर्दा गिर गया, फेल हो गया। ठीक है, तो मैं बेहोशी के संसार में पहुंच गया और जीवन का पर्दा गिर गया। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, द नेक्स्ट अगली बात, आई रिमेंबर जो मुझे याद है। आई वॉज लेइंग कि मैं लेटा हुआ था, ऑन माई स्टमच अपने पेट के बल, बिसाइड द पूल ताल के किनारे पर। अब हम पूल को पूल ही पढ़ेंगे ताकि डाउट्स ना हो। पूल का मतलब है स्विमिंग पूल, आप इसे तालाब भी बोल सकते हैं या फिर आप ताल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो द नेक्स्ट आई रिमेंबर, तो अगली बात जो मुझे याद है कि आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टमच कि मैं अपने पेट के बल पूल के किनारे लेटा हुआ था। ठीक है, तो अगली बात जो मुझे याद है वो ये है कि मैं पूल के किनारे अपने पेट के बल लेटा हुआ था। वॉमिटिंग, वॉमिट मतलब होता है उल्टियाँ करना, और उल्टियाँ कर रहा था। द चैप, वह लड़का, दैट थ्रू मी इन, जिसने मुझे अंदर फेंका था, अर्थात जिसने मुझे पूल के अंदर फेंका था, अर्थात ताल के अंदर फेंका था। वाज सेइंग, वो कह रहा था। बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो केवल मजाक कर रहा था। समवन सैड, किसी ने कहा कि द किड, ये लड़का, नियरली डाइड, लगभग मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ, बी ऑल राइट नाउ यानी यहाँ पे वो कह रहे हैं कि चलो अब शांत हो जाओ। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, लॉकर रूम जहाँ पे आप स्विमिंग पूल करने के लिए अगर आप कभी जाते हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पे लॉकर रूम्स रहते हैं, अगर आप कभी जाएं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स कैरी हिम टू लॉकर रूम, तो चलो, लेट्स कैरी हिम, चलो, कैरी हिम इसे ले चले, टू द लॉकर रूम, लॉकर रूम में, चलो इसे लेकर लॉकर रूम में चलते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कन्फ्यूज़न हो, इसलिए मैं रिवीजन नहीं करा रहा। ठीक है, सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों के बाद, आई वॉकड होम, मैं चल कर घर गया। आई वॉज वीक, मैं कमज़ोर था, एंड ट्रेम्बलिंग, और काँप रहा था। आई शूक, मैं हिल रहा था, एंड क्राइड, और रो रहा था। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, अपने बेड पर लेटा हुआ था, तो जब मैं अपने बेड पर लेटा हुआ था तो मैं हिल रहा था और रो रहा था। आई कुडंट ईट दैट नाइट, मैं उस रात भोजन नहीं कर सका,
अर्थात मैं उस रात भोजन ना कर सका। फॉर डेज अ हाउंटिंग फियर, हाउंटिंग मतलब डरावना, फियर मतलब डर। तो फॉर डेज कई दिनों तक एक डरावना भय वाज इन माई हार्ट। तो यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि कई दिनों तक भय या डर मेरे हृदय में या मेरे दिल में बना रहा। ठीक है। द स्लाइटेस्ट एक्सटर्सन, स्लाइटेस्ट एक्सटर्सन, एक्सटर्सन मतलब कोई भी कोशिश करना, जैसे कुछ भी खेलने की कोशिश करते हैं, साइकिल चलाने की कोशिश करते हैं, कुछ भी कोई भी काम। तो एक्सटर्सन मतलब होता है एक तरह से जोर लगाना। तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि स्लाइटेस्ट मतलब हल्का सा, थोड़ा सा भी जोर लगाने पर अपसेट मी, मैं अपसेट हो जाता था, अर्थात थोड़ा सा भी जोर लगाने पर मैं बेहाल हो जाता था। मेकिंग मी वूबली, मेकिंग मी वूबली इन द नीज, मेरे घुटने जो थे ना वूबल करने लगते थे, वो हिलने लगते थे, वो अस्थिर हो जाते थे। मेरे घुटने अस्थिर हो जाते थे, मेकिंग मी वूबली इन द नीज, मेरे घुटने अस्थिर हो जाते थे, अर्थात मेरे पैर कांपने लगते थे, इस तरह से वो कहना चाहते हैं। ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि मेरे घुटने अस्थिर हो जाते थे। एंड सिक टू माई स्टोमच, और मेरे पेट में दर्द होने लगता था। यहाँ तक हो गया स्टोमच। ठीक है। तो आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, आई नेवर वेंट मैं कभी नहीं गया, बैक टू द पूल दोबारा उस पूल के पास, मैं दोबारा उस पूल के पास कभी नहीं गया। आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं दोबारा उस पूल के पास कभी नहीं गया, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं दोबारा उस ताल के पास कभी नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगता था। ठीक है। आई अवॉइड इट, आपने सुना होगा अवॉइड, अवॉइड मतलब होता है इसको अवॉइड करना, नज़रअंदाज करना। तो आई अवॉइड इट, मैं इसे नज़रअंदाज करता था, अर्थात मैं इससे बचने का प्रयास करता था। व्हेनेवर आई कुड, जहाँ भी हो सकता। तो जहाँ भी हो सकता या जब भी हो सकता मैं इससे बचने का प्रयास करता था। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों के बाद, व्हेन आई केम टू नो, जब मैंने जाना, द वाटर्स, पानी को, ऑफ द कैस्केड्स, झरनों के। तो कुछ सालों के बाद जब मैंने झरनों के पानी को जाना, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, तो मैं उसमें जाना चाहता था। आई वॉन्टेड मैं चाहता था, टू गेट इन टू देम उनमें जाना, तो मैं उनमें जाना चाहता था। एंड वेन आई एवर, और जब कभी भी, आई डिड, मैंने ऐसा किया, और जब कभी भी मैंने ऐसा किया, वेदर, चाहे, आई वॉज वॉइडिंग, चाहे वो चल वेडिंग मतलब चलना एक तरह से, तो द टाइटन और बम्पिंग रिवर, तो चाहे टाइटन और अथवा बम्पिंग नदी पर चलकर पार करने की बात हो। वेडिंग मतलब चलकर पार करना। तो ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे कहेंगे, एक सेकेंड यहाँ तक पहले देखिए। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों के बाद, व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ कैस्केड्स, कुछ सालों के बाद जब मैंने झरनों के पानी को जाना, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, तो मैं उनमें जाना चाहता था। ठीक है। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि एंड वेन एवर आई डिड, और जब कभी भी मैंने ऐसा किया या ऐसा करने की कोशिश की, तो जब कभी भी मैंने ऐसा किया, आगे वो दो कारण बता रहे हैं कि उन्होंने कौन कौन सी कोशिशें की हैं। ठीक है। तो वेदर, चाहे, आई वॉज वेडिंग, चाहे चलकर पार करना हो, द टाइटन और अथवा बम्पिंग रिवर, दो नदियों के नाम हैं, पहली नदी का नाम है टाइटन और दूसरी का नाम है बम्पिंग। तो चाहे वो टाइटन और बम्पिंग नदी को चलकर पार करने की बात हो, और या फिर बाथिंग, नहाने की बात हो, इन वार्म लेक, वार्म मतलब गर्म, लेक मतलब झील में, तो गर्म झील में, ऑफ द गोट रॉक्स, तो गोट रॉक्स की गर्म झील में नहाने की बात हो। क्लियर है। फिर से दो नदियों की बात की गई पहले वाले में कि बम्पिंग और टाइटन नदी को, चाहे वो चलकर पार करने की बात हो या फिर गॉट रॉक्स की गर्म झील में नहाने की बात हो। द टेरर, वो भय, दैट हैड सीज्ड मी, जिसने मुझ पर काबू कर लिया था, इन द पूल, तालाब में, तो उस भय ने जिसने मुझ पर तालाब में काबू कर लिया था, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि वह भय जिसने मुझ पर तालाब में काबू कर लिया था, वुड कम बैक, वो वापस आ जाता था, अर्थात मैं फिर से डर जाता था कि मैं फिर डूब जाऊंगा, जैसे मैं उस स्विमिंग पूल में डूब गया था। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कुछ भी डाउट्स नहीं है। आगे, इट वुड टेक पोसेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, इट वुड टेक पोसेशन,
ये पूरी तरह से कोशिश कर लेता था, पूरी तरह से जकड़ लेता था ऑफ मी कम्प्लीटली। ये मुझे पूरी तरह से जकड़ लेता था, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं पूरी तरह से इसके वश में हो जाता था, यानी मैं बहुत बुरी तरह से डर जाता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, माई लेग्स मेरे पैर वुड बिकम पैरालाइज्ड, संज्ञा शून्य हो जाते थे। मेरे पैर संज्ञा शून्य हो जाते थे। संज्ञा शून्य मतलब मेरे पैर आगे नहीं बढ़ते थे, ऐसा लगता था उनमें जान ही नहीं है। ठीक है, तो आईसी हॉरर आईसी हॉरर, आईसी मतलब बर्फीला, हॉरर मतलब भय। तो बर्फीला भय वुड ग्रैब माई हर्ट, मेरे दिल को ग्रैब जकड़ लेता था। बर्फीला भय मेरे दिल को जकड़ लेता था। अब ये वाला बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो कहते हैं कि दिस हैंडीकैप, ये असमर्थता, स्टेड विथ मी, मेरे साथ बनी रही, एज द ईयर्स रोल्ड बाई, साल दर साल बीतने के बाद भी, अर्थात एज द ईयर्स रोल्ड बाई, अर्थात साल दर साल बीतते गए, लेकिन ये असमर्थता मेरे साथ बनी रही। ठीक है, पहला वाला हो गया। अब छोटा छोटा करके पढ़ना है। पहले हम इसको पढ़ेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, देखिए क्या कहते हैं। इतने में तो ये कह रहे हैं कि इन कैनोस, कैनोस मतलब होता है छोटी नाव, एक तरह की होती है, और उसमें बैठकर ज़्यादातर लोग फिशिंग करने के लिए जाते हैं। तो चाहे छोटी नाव में बैठकर मेन लेक्स, मेन की झीलों में, ठीक है, तो मेन की झीलों में, ये प्लेस का नाम है मेन झील। ठीक है, तो मेन एक प्लेस है जिसकी, जहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं। ठीक है, तो मेन की झीलों में, छोटी नाव में बैठकर मेन की झीलों में, लेक मतलब झील, तो चाहे छोटी नाव में बैठकर मेन की झीलों में फिशिंग, मछली पकड़ने की बात हो। अब देखिए कौन सी मछली, फॉर लैंड लॉक्ड, लैंड मतलब होता है मिट्टी, लॉक्ड मतलब ढकी हुई, तो मिट्टी से ढकी हुई या मिट्टी से घिरी हुई। सेलमैन, सेलमन मछली एक प्रकार की मछली होती है। ठीक है, तो चाहे ज़मीन से घिरी हुई सेलमन मछली के फिशिंग, पकड़ने की बात हो। ठीक है, तो कहते हैं कि चाहे छोटी नाव में बैठकर मेन की झीलों में ज़मीन से घिरी हुई सेलमन मछली को पकड़ने की बात हो। पहला हो गया कि चाहे छोटी नाव में बैठकर मेन की झीलों में ज़मीन से घिरी हुई सेलमन मछली को पकड़ने की बात हो। आगे, अब आगे हम पढ़ेंगे यहाँ से यहाँ तक। देखिए, अब ये जो बैस फिशिंग है, ये वैंस एक प्रकार की मछली होती है। न्यू हैम्पशायर ये एक प्लेस का नाम है, जैसे कि इलाहाबाद एक प्लेस का नाम है, प्रतापगढ़ एक प्लेस का नाम है। बहुत ज़्यादा डीपली इसलिए समझा रहा हूँ ताकि डाउट्स ना रहें। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को बहुत डाउट होता है, मैं नहीं चाहता कि आपको डाउट हो। तो चाहे न्यू हैम्पशायर, चाहे न्यू हैम्पशायर में, इन लगा है ना, तो इनका मतलब में, तो चाहे न्यू हैम्पशायर में बेंस मछली के फिशिंग, शिकार की बात हो। एक तरह से मछली का शिकार ही तो करते हैं फिशिंग करके ना। तो चाहे न्यू हैम्पशायर में बेंस मछली के शिकार की बात हो। ठीक है, अब इसके आगे ट्रोट फिशिंग ऑन द डिस्टेंस एंड मोटिलियस इन ओरेगन फिशिंग शॉर्ट्स, यहाँ तक, ये तक बस बस बस, इसके आगे नहीं जाना। तो इतना देखिए, अब इसको भी थोड़ा सा उल्टा पढ़ना पड़ेगा। पहले ये ओरेगन, ठीक है, तो चाहे, चाहे आपको हर बार जोड़ना है। ठीक है, तो चाहे ओरेगन के, ये है मेटोल्यूश और ये है ड्यूट्स। ठीक है, तो ड्यूट्स और मेटोल्यूश में ट्रॉट मछली, ट्रॉट एक प्रकार की मछली है, फिशिंग मतलब पकड़ना, तो या फिर आप पकड़ना कह सकते हैं या फिर शिकार कह सकते हैं। ठीक है, तो ट्रॉट मछली के शिकार की बात हो या ट्रॉट मछली को पकड़ने की बात हो। फिर से, चाहे ओरेगन के ड्यूट्स और मेट्रोलियस में ट्रॉट मछली के शिकार की बात हो। ठीक है, तो चाहे ओरेगन के ड्यूट्स और मेट्रोल्यूश में ट्रॉट मछली के शिकार की बात हो या ट्रॉट मछली को पकड़ने की बात हो। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके आगे फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया एट बम्पिंग लेट एट द कैस्केड्स, यहाँ तक हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक। अब देखिए इसमें क्या ये कह रहे हैं,
अब यहाँ पर ये बड़े प्यार की बात कहते हैं कि चाहे कोलंबिया, देखिए फिशिंग फॉर सैल्मन, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा हम साइलेंट करेंगे, ठीक है। तो फिशिंग का मतलब तो आप जानते हैं पकड़ना, मछली पकड़ना। सैल्मन मतलब सैल्मन मछली, वही है, यहाँ पे है सैल्मन मछली, ठीक है। तो वही बात है, मैं समझा दूंगा, बट पहले इसको, चाहे कोलंबिया एट बम्पिंग लेक, और बम्पिंग लेक, कोलंबिया एक प्लेस का नाम है, बम्पिंग लेक एक झील का नाम है, ठीक है। तो चाहे कोलंबिया और बम्पिंग लेक एट द कैस्केड्स, कैस्केड्स मैंने बताया था झरने, तो चाहे कोलंबिया और बम्पिंग लेक के झरनों में फिशिंग फॉर सैल्मन, सैल्मन मछली को पकड़ने की बात हो, ठीक। तो अब मैंने एक एक करके हर एक समझा दिया। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिएगा कि आपको हर एक को, चाहे इस तरह से कि चाहे छोटी नाव में बैठकर मेन लेक की झीलों में ज़मीन से घिरी हुई सैल्मन मछली को पकड़ने की बात हो, या फिर चाहे न्यू हैम्पशायर में बेंस मछली के शिकार की बात हो, इसी तरह से आपको आगे पढ़ते जाना है, ठीक है। या फिर चाहे ट्रॉट फिशिंग की बात हो ऑन द ड्यूट्स एंड मॉलिट्यूड्स इन ऑरेगन, या फिर चाहे ऑरेगन के मेट्रोलियस और ड्यूट्स में ट्राउट मछली के शिकार की बात हो, या ट्राउट मछली को पकड़ने की बात हो, या फिर कोलंबिया और बम्पिंग लेक के झरनों में सैल्मन मछली को पकड़ने की बात हो, वेयर एवर आई वेंट, जहाँ पर भी मैं जाता था, द हाउंटिंग फियर, वो भय, ऑफ द वाटर, पानी के प्रति, तो पानी के प्रति जो मेरे अंदर भय था, फॉलोड मी, वो मेरे पीछे पीछे आता था, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि पानी के प्रति जो भय मेरे अंदर था वो मेरे पीछे आता था। इट रून्ड, और ये बर्बाद कर देता था माई फिशिंग ट्रिप्स, और ये मेरे मछली पकड़ने के ट्रिप को बर्बाद कर देता था। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय, डिप्राइव्ड, और मैं वंचित रह जाता था, ऑफ द जॉय, आनंद से, ऑफ कैनोइंग, कैनोइंग मतलब होता है छोटी नाव, तो छोटी नाव को चलाने के आनंद से मैं वंचित रह जाता था। बोटिंग, बोट मतलब नाव, ठीक है, तो नाव चलाने के आनंद से मैं वंचित रह जाता था। स्विमिंग, और तैराकी के आनंद से मैं वंचित रह जाता था। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि छोटी नाव चलाने के आनंद से, नाव चलाने के आनंद से और तैराकी के आनंद से मैं वंचित रह जाता था। क्लियर हो गया? आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, आई यूज्ड एवरी वे, मैंने हर एक रास्ता अपनाया, या फिर आप कह सकते हैं कि मैंने हर रास्ता अपनाया। आई न्यू, मेरी जानकारी में, टू ओवरकम दिस फियर, इस भय से छुटकारा पाने के लिए, तो मेरी जानकारी में इस भय से छुटकारा पाने के लिए मैंने हर रास्ता अपनाया। बट इट हेल्ड मी, लेकिन इसने मुझे पकड़े रखा, फर्मली इन इट्स ग्रिप, अपनी जकड़ में मजबूती से, लेकिन इसने मुझे अपनी जकड़ में मजबूती से पकड़े रखा। फाइनली, अंततः 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, कि मैं एक अध्यापक रखूँगा, एंड लर्न टू स्विम, और तैरना सीखूँगा। आई वेंट टू अ पूल, मैं एक पूल पर गया, आप जो चाहें कह सकते हैं, आप चाहें तो ताल भी कह सकते हैं, आप चाहें तो स्विमिंग पूल भी कह सकते हैं, आप चाहें तो तालाब भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आई वेंट टू अ पूल, मैं तालाब कहता हूँ, चलिए ठीक है। तो आई वेंट टू अ पूल, मैं एक तालाब पर गया, एंड प्रैक्टिस्ड, और प्रैक्टिस की अर्थात यहाँ पर कहना चाहते हैं कि इन्होंने प्रैक्टिस की 5 डेज़ अ वीक, एक सप्ताह में 5 दिन तक, ठीक है। तो एक सप्ताह में 5 दिन तक इन्होंने अभ्यास किया। एन आवर ईच डे, और हर दिन ये 1 घंटे क्या करते थे, अभ्यास करते थे, ठीक है। आई वेंट टू अ पूल, मैं एक तालाब पर गया, मैं एक स्विमिंग पूल पर गया, एंड प्रैक्टिस 5 डेज़ अ वीक, और एक सप्ताह में 5 दिनों तक अभ्यास किया, यानी कि ये एक सप्ताह में 5 दिन तक अभ्यास करते थे, यानी कि जैसे सोमवार से शुक्रवार तक, सैटरडे और संडे अभ्यास नहीं करते थे, ठीक है। तो एक सप्ताह में मैं 5 दिन तक अभ्यास करता था, और हर दिन मैं 1 घंटे अभ्यास करता था। द इंस्ट्रक्टर पुट एंड बेल्ट, द इंस्ट्रक्टर जो अध्यापक था, पुट एंड
पुट अ बेल्ट, वो उसने एक बेल्ट बांध दी थी अराउंड मी, मेरे चारों ओर। ठीक है, तो अध्यापक ने मेरे चारों ओर एक बेल्ट बांध दी थी। और रोप, एक रस्सी, अटैच टू द बेल्ट, इस बेल्ट से एक रस्सी जुड़ी हुई थी। वेंट थ्रू अ पुली, जो एक पुली से होकर जाती थी। दैट रैन, और वो पुली जो थी ना, तो वो दैट रैन ऑन एन ओवरहेड, दैट रैन, और वो पुली रैन ऑन, दौड़ती थी, एन ओवरहेड, सर के ऊपर, केबल, एक केबल पर। और वो पुली सर के ऊपर एक केबल पर दौड़ती थी। आप केबल को कहना चाहे तो कह सकते हैं तार की रस्सी, बट यहाँ पे आप चाहे तो केबल कह सकते हैं, क्योंकि हम सभी केबल नाम से परिचित हैं। फिर से कि अ रोप अटैच टू द बेल्ट, उस बेल्ट से एक रस्सी जुड़ी हुई थी। वेंट थ्रू अ पुली, जो एक पुली से होकर जाती थी। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जब कुएं पर पानी भरते थे लोग, तो एक पुली लगाते थे, और फिर रस्सी से बाल्टी को ऊपर खींचने के लिए वो उस रस्सी को उस पुली पर लगा देते थे, ताकि आसानी से वो बाल्टी को खींच सकें। ठीक है, तो वही चीज़। तो अब पुली, और वो रस्सी एक पुली से होकर जाती थी, और वो पुली जो थी ना, दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, सर के ऊपर एक तार की जो केबल है, तार की जो रस्सी है, उस पर दौड़ती थी। ही हेल्ड, वो पकड़े रखता था, यानी जो अध्यापक था वो पकड़े रखता था, ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, रस्सी के किनारे को। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और हम तालाब में बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे आते जाते रहते थे। ठीक है, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, पूरे तालाब में बैक एंड फोर्थ हम आर पार आते जाते रहते थे। यहाँ पर देखिए, बैक एंड फोर्थ मतलब हम तालाब में आगे पीछे आते जाते रहते थे, जो पुली थी उसके साथ आगे पीछे आते जाते रहते थे। यानी आगे जाते थे तो पुली भी आगे चली जाती थी, और ये पीछे आते थे तो पुली भी पीछे चली जाती थी। ठीक है, तो वो केबल पर थी ना, तो इसलिए आगे पीछे होती रहती थी। तो वही वो कह रहे हैं कि एंड वेंट बैक एंड फोर्थ, और वो पुली यानी हम आगे पीछे आते जाते रहते थे। ठीक है, तो बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, अक्रॉस द पूल का मतलब होता है तालाब में आर पार। ठीक है, तो बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, हम तालाब में आर पार आते जाते रहते थे। आवर आफ्टर आवर, घंटे के बाद घंटे, डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन, वीक आफ्टर वीक, सप्ताह के बाद सप्ताह। ऑन ईच ट्रिप, हर बार, अक्रॉस द पूल, जब मैं तालाब में आर पार आता जाता था, तो ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल, तो हर बार जब मैं तालाब में एक तरफ से दूसरी तरफ आगे पीछे आता जाता था, तो अ बिट ऑफ पैनिक, तो बिट ऑफ पैनिक, पैनिक यानी आतंक का एक हिस्सा, सीज्ड मी, मुझे डरा देता था, अर्थात मैं डर जाता था। यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि जब भी मैं तालाब में आर पार की यात्रा करता था, तो मेरे मन में भय बना रहता था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी, तो तालाब में हर बार जब मैं आर पार यात्रा करता था तो मेरे मन में भय बना रहता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हीज होल्ड, ईच टाइम, हर बार, द इंस्ट्रक्टर, जब अध्यापक, रिलैक्स्ड हीज होल्ड, अपनी पकड़ को ढीली करता, ऑन द रोप, रस्सी पर, तो हर बार जब अध्यापक अपनी पकड़ को रस्सी पर ढीली करता, एंड आई वेंट अंडर, और मैं पानी के अंदर चला जाता। तो ये कहना चाहते हैं कि जब वो रस्सी पर अपनी पकड़ ढीली करता था ना, तो मैं पानी के अंदर डूब जाता था। इनको तैरना तो आता नहीं था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, तो पुराने आतंक के, सम ऑफ, कुछ अंश लौट आते थे, टेरर मतलब आतंक, तो पुराने आतंक के कुछ अंश लौट आते थे। एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरे पैर जम जाते थे। It was 3 months before the tension began to slack. It was 3 months, 3 महीने लग गए, 3 महीने लग गए बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, इस टेंशन के, इस आतंक के या इस तनाव के कम होने में। तो इस तनाव के या मेरे तनाव के कम होने में 3 महीने लग गए। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। देखिए, देन, और तब, ही टॉट मी, उसने मुझे पढ़ाया या उसने मुझे सिखाया, टू पुट माई फेस अंडर वाटर, अपने चेहरे को पानी के अंदर करके, एक्सेल, सांस छोड़ना, और तब उसने मुझे पानी के अंदर अपना चेहरा डालकर या अपना मुंह डालकर सांस छोड़ना सिखाया। एंड टू रेज माई नोज, और अपनी नाक को उठाकर
एंड इनहेल, सांस लेना सिखाया, और अपनी नाक को उठाकर सांस लेना सिखाया। आपने योगा की क्लासेस अगर कभी देखी होंगी तो उसमें बोलते हैं एक्सेल इनहेल, अर्थात सांस को बाहर छोड़ो, सांस अंदर लो, ये चीज़। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, और तब उसने मुझे मेरे चेहरे को पानी के अंदर डालकर सांस छोड़ना, एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और अपनी नाक को ऊपर उठाकर सांस लेना सिखाया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम्स, मैंने इस एक्सरसाइज को सैकड़ों बार किया। एक्सरसाइज अर्थात व्यायाम, तो मैंने इस व्यायाम को सैकड़ों बार किया। बिट बाय बिट, धीरे धीरे करके, या फिर कुछ अंश कह सकते हैं, आप ऐसे कहिए धीरे धीरे करके। आई सेट पार्ट ऑफ द पैनिक, उस पैनिक का, उस आतंक का भाग, कुछ भाग जाता रहा। बिट बाय बिट आई सेट पार्ट ऑफ द पैनिक, उस आतंक का कुछ भाग धीरे धीरे करके जाता रहा। दैट सीज्ड मी, जो मुझे डरा देता था। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, व्हेन, जब, माई हेड, मेरा सर, वेंट अंडर वाटर, पानी के अंदर होता था। ठीक है, तो धीरे धीरे करके वो जो घबराहट थी उसका एक भाग जाता रहा। दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड अंडर वाटर, जब मेरा सर या मेरा चेहरा, या फिर आप सीधा सर बोलिए कि जब मेरा सर, हेड लिखा है ना यहाँ पे, तो यही कहते हैं कि जब मेरा सर पानी के अंदर होता था। ठीक है, तो यहाँ पे बिट बाय बिट आई सेट पार्ट ऑफ द पैनिक, यानी धीरे धीरे करके उस घबराहट का एक एक भाग जाता रहा। दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जो मुझे डरा देता था जब मेरा सर पानी के अंदर होता था। क्लियर है? आगे देखेंगे यहाँ पे। आगे कहते हैं कि नेक्स्ट, अगली बार, ही हेल्ड मी, उसने मुझे पकड़ कर रखा, एट द साइड ऑफ द पूल, एक तालाब के किनारे पर। इसके बाद या फिर अगली बार, नेक्स्ट यानी इसके बाद, ही हेल्ड मी एट साइड ऑफ द पूल, उसने मुझे एक ताल के किनारे पर पकड़े रखा। एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स, और मैं, हैड मी किक, मैं पैर मारता रहा, विथ माई लेग्स, अर्थात मैं पानी में अपनी टांगें मारता रहा। फॉर वीक्स, कई हफ्तों तक, आई डिड जस्ट दैट, मैंने केवल ऐसा ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, एट फर्स्ट, शुरुआत में, माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, मेरे पैरों ने काम करने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो शुरुआत में मेरे पैरों ने तो काम करने से इनकार कर दिया, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इसकी आदत हो गई। एंड फाइनली, और अंततः, आई कुड कमांड देम, और अंततः मैं उन्हें आदेश दे सकता था। अर्थात कोई भी काम, आप जिम करने जाओ, 2 दिन जिम करोगे, आपकी सारी मांसपेशियां दर्द करने लगेंगी, लेकिन 1 हफ्ते लगातार करोगे तो आपकी सारी मांसपेशियों को आदत हो जाएगी उस चीज़ की, तो आप जितनी देर तक चाहें जिम कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ ये कह रहे हैं कि पहले तो मेरी टांगों ने काम करने से मना कर दिया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इसकी आदत हो गई, और अंततः मैं अपने पैरों को आदेश दे सकता था। 10, इस प्रकार पीस बाय पीस, टुकड़े टुकड़े जोड़कर, या फिर टुकड़े टुकड़े करके, ही बिल्ट अ स्विमर, उस अध्यापक ने एक स्विमर बनाया या फिर एक तैराक बनाया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्ट ईच पीस, परफेक्टेड मतलब होता है त्रुटिहीन, तो एंड व्हेन, और जब, ही हैड परफेक्टेड, ही मतलब उसने, अध्यापक ने, परफेक्टेड ईच पीस, हर टुकड़े को, ईच पीस, हर टुकड़े को परफेक्टेड, त्रुटिहीन कर लिया। ही पुट देम टुगेदर, तो उसने उन सब टुकड़ों को जोड़ा, इनटू एन इनग्रेटेड होल, और एक पूर्ण वस्तु बना दी। इनग्रेटेड होल मतलब पूर्ण वस्तु, तो उसने उन सब टुकड़ों को जोड़कर एक पूर्ण वस्तु बना दी। इन अप्रैल, देखिए अक्टूबर में शुरू किया था सीखना, अप्रैल लग गया, तो इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ, गोता लगाओ, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और तालाब की लेंथ, लंबाई को तैर कर नाप दो। स्विम, ठीक है, तो अब तुम तैर सकते हो, गोता लगाओ और तालाब की लंबाई को तैर कर नाप दो। क्रॉल, चाहे धीरे तैरो, स्ट्रोक या फिर तेजी से तैरो। ठीक है, आई डिड, मैंने ऐसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, अध्यापक का काम फिनिश्ड, पूरा हो चुका था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर, मैं अभी भी डरता था
इफ़ आई वुड बी टेरर कि मैं डर जाऊंगा, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि आई स्टिल वंडर, मुझे भी अभी भी ऐसा लगता था, इफ़ आई वुड बी टेरर कि मैं डर जाऊंगा, टेरर स्ट्राइकन मैं डर जाऊंगा, व्हेन आई वाज अलोन जब मैं अकेला होऊंगा, इन द पूल तालाब में। तो मुझे अभी भी लगता था कि जब मैं तालाब में या ताल में अकेला होऊंगा तो मैं डर जाऊंगा। आई ट्राइड इट, मैंने ऐसा करके देखा। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, आई स्वैम मैंने तैरा या फिर मैंने तैर कर पार किया, द लेंथ ताल की लंबाई को, अप एंड डाउन एक किनारे से दूसरे किनारे तक, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं ताल के एक किनारे से दूसरे किनारे तक तैर कर गया। टिनी विस्टीज थोड़े से अंश, विस्टीज मतलब थोड़े से अंश, ऑफ द ओल्ड टेरर पुराने भय के, तो पुराने भय के थोड़े से अंश वुड रिटर्न लौट रहे थे, पुराने अंश के पुराने डर के, टेरर है तो आप आतंक कहिए, नहीं तो अभी डाउट हो जाएगा। तो पुराने आतंक के कुछ अंश लौट रहे थे, बट नाउ आई कुड फॉन, लेकिन अब आई कुड फॉन, मैं गुस्सा होकर एंड से कह सकता था टू दैट टेरर उस आतंक से, लेकिन अब मैं क्रोधित होकर या गुस्सा होकर उस डर से कह सकता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, ओह तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, वेल अच्छा, हेयर्स टू यू ये तुम्हारे लिए है, लुक देखो, एंड ऑफ और इसके बाद आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और इसके बाद आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ मैं दोबारा, ऑफ द पूल तालाब की लेंथ लंबाई को, एंड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, तो इस यहाँ पे कहना चाहते हैं कि एंड ऑफ और इसके बाद आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ मैं दोबारा तैर लेता था या तैर कर नाप देता था लंबाई को, ऑफ द पूल तालाब की, और इसके बाद मैं दोबारा तालाब की लंबाई को तैर कर नाप देता था, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं दोबारा तालाब की लंबाई को तैर कर पार कर देता था। अब आगे चलेंगे, अब ध्यान से समझिएगा क्योंकि प्लेस के नाम हैं बहुत ज़्यादा, हिंदी कुछ है नहीं, अब सिर्फ प्लेसेस के नाम है, ठीक है। जैसे इलाहाबाद, तो इलाहाबाद को इलाहाबाद ही पढ़ना है, ऐसा है नहीं कि इलाहाबाद का कुछ और हो जाएगा, चाहे हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में, ठीक है। तो दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ऐसा जुलाई तक चलता रहा या फिर जुलाई तक यही चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, पर मैं अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुआ था, संतुष्ट नहीं हुआ था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, आई वॉज नॉट श्योर मैं विश्वास नहीं हुआ था, मुझे विश्वास नहीं हुआ था, दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट कि सारा आतंक सारा भय समाप्त हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे विश्वास नहीं था कि सारा आतंक समाप्त हो गया था। इसलिए आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ, इसलिए मैं लेक वेंटवर्थ गया, लेक मतलब झील, तो एक प्लेस का नाम है, ठीक है। तो लेक वेंटवर्थ गया इन न्यू हैम्पशायर की, इसलिए मैं न्यू हैम्पशायर की लेक वेंटवर्थ गया, ठीक है। वेंट मतलब जाना। फिर से अब मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, और ना समझ में आए तो वीडियो को पीछे कर लीजिएगा। सिर्फ प्लेसेस के नाम हैं और कुछ है नहीं, जगह का नाम है। आपका नाम इंग्लिश में लिखें, अगर आपका नाम रमेश है तो अगर मैं आपका नाम इंग्लिश में लिखूँ तो भी रमेश पढ़ना है, हिंदी में लिखूँ तो भी रमेश ही पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए आई वेंट मैं गया टू लेक वेंटवर्थ, मैं लेक वेंटवर्थ गया इन न्यू हैम्पशायर की, ठीक है। तो इसलिए मैं न्यू हैम्पशायर की लेक वेंटवर्थ गया। डाइव ऑफ मतलब गोता लगाना, डक मतलब एक प्लेस जो मतलब पानी से थोड़ा सा ऊपर होता है और वहाँ से लोग गोता लगाते हैं, ठीक है। वहाँ पर उतरते भी हैं, जहाज़ वगैरह आके तो लोग उसी डक पर उतरते हैं, बट आप ऐसे कह सकते हैं। तो डाइव ऑफ अ डक, एक डक से डाइव ऑफ गोता लगाया एट ट्रिक्स आइलैंड। तो ट्रिक्स आइलैंड यानी ट्रिक्स एक तरह से ट्रक्स है, तो ट्रक्स आइलैंड के एक डक से गोता लगाया या पानी में कूदा, ठीक है। तो ट्रक्स आइलैंड में डक से पानी में कूदा, एंड स्वैम और तैर कर गया 2 माइल्स 2 मील तक अक्रॉस द लेक, उस झील में, लेक मतलब झील, तो उस झील में तैर कर 2 मील तक गया। स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक, ठीक है। तो स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक तैर कर गया। फिर से कि आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, तो मैं न्यू हैम्पशायर की लेक वेंटवर्थ गया
डाइव्ड ऑफ अ डक एट ट्रिक्स आइलैंड, ट्रक्स आइलैंड के एक डक से पानी में कूदा, एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक, और उस लेक में, उस झील में 2 मील तक तैर कर स्टैम्प एक्ट आइलैंड गया। ठीक है, स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक गया, ऐसा भी कह सकते हैं। क्लियर है? डाउट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि नाम ही नाम है बस प्लेसेस के, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ। आई स्वैम द क्रॉल, स्वैम जब मैं तैर रहा था तो मैंने क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, ये सब पोजीशन के नाम है जो तैरने के दौरान यूज होती हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। तो आई स्वैम द क्रॉल, तो जब मैं तैर रहा था तो मैंने क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक का प्रयोग किया। ठीक है, तो तैराकी के दौरान या जब मैं तैर रहा था तो मैंने क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक का प्रयोग किया। आप देखिए यहाँ पे हिंदी दी है बुक में, देखिए यहाँ पे देखिए क्रॉल का क्रॉल ही लिखा है, ब्रेस्ट स्ट्रोक का ब्रेस्ट स्ट्रोक लिखा है, साइड स्ट्रोक का साइड स्ट्रोक लिखा है और बैक स्ट्रोक का बैक स्ट्रोक। ये सारी पोजीशन है जो तैरने में यूज होती हैं। तैरने की बहुत सारी पोजीशन होती हैं। ठीक है, आगे कहाँ गया भाई? हाँ, ओनली वंस, केवल एक बार, डिड द टेरर रिटर्न, आतंक लौटा था। ओनली वंस, केवल एक बार, डिड द टेरर रिटर्न, आतंक लौटा था, केवल एक बार आतंक लौटा था। व्हेन आई वाज इन द मिडल, जब मैं मध्य में था, ऑफ द लेक, झील के। तो जब मैं झील के मध्य में था या फिर झील के बीच में था, आई पुट माई फेस अंडर, तो मैंने अपना चेहरा पानी के अंदर डाला, एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। तो बॉटमलेस, बॉटम मतलब तल और लेस जिसका तल ना हो, अतल या फिर तलहीन। तो अतल जल के सिवाय सॉ नथिंग, मुझे कुछ भी नहीं दिखा। ठीक है, तो आई पुट माई फेस अंडर, तो मैंने अपना चेहरा पानी के अंदर डाला, और अतल जल के सिवाय, अतल पानी के सिवाय मुझे कुछ भी नहीं दिखा। दैट ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएच्योर, द ओल्ड सेंसेशन, पुराना डर, रिटर्न इन मिनिएच्योर, थोड़ी सी मात्रा में लौट आया। ठीक है, तो पुराना डर थोड़ी सी मात्रा में लौट आया या फिर छोटे रूप में लौट आया। आई लाफ्ड, मैं हंसा, एंड सैड, और कहा, वेल, अच्छा, मिस्टर ट्रेरर, श्रीमान आतंक या फिर आतंक साहब, अच्छा आतंक साहब, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है, यू कैन डू टू मी, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। ठीक है, तो मैं हंसा और मैंने कहा कि अच्छा आतंक साहब, तुम्हें क्या लगता है, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। इट फ्लेड एंड स्वैम ऑन, इट फ्लेड ऑन, फ्लेड ये चला गया या फिर भाग गया, एंड स्वैम ऑन, और मैं तैरता हुआ आगे चल पड़ा। ये भाग गया और मैं तैरता हुआ आगे चल पड़ा। अब ध्यान से समझिएगा इसके नीचे वाला भी, क्योंकि ये कुछ प्लेसेस के नाम यहाँ पे भी बताएंगे आपको। एट आई हैड रीशेड्यूल डाउट्स, एट फिर भी, आई हैड रीशेड्यूल डाउट्स, फिर भी मेरे मन में शंका बाकी थी। रीशेड्यूल डाउट्स मतलब शंका बाकी होना या फिर थोड़ा सा शक होना। ठीक है, तो एट आई हैड रीशेड्यूल डाउट्स, फिर भी मेरे मन में शंका बाकी थी। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, पहला अवसर जब मुझे मिला, माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, तो जब मुझे पहला अवसर मिला, आई हरीड वेस्ट, तो मैं पश्चिम की ओर चल पड़ा। तो जब मुझे पहला अवसर मिला तो आई हरीड वेस्ट, तो मैं पश्चिम की ओर गया। वेंट अप द टाइटन टू कॉनार्ड मीडोज, टाइटन टू कॉनार्ड मीडोज, ध्यान से समझिएगा, ये दोनों नाम हैं प्लेस के। ठीक है, तो टाइटन मतलब टीटन, वेंट अप के ऊपर, टू कॉनार्ड मीडो, कॉनार्ड मीडोज तक गया। ठीक है, तो कॉनार्ड मीडोज भी एक नाम है, टाइटन भी एक नाम है। टीटन के वेंट अप, टू वेंट अप द टीटन, टीटन के ऊपर, टू कॉनार्ड मीडो, कॉनार्ड मीडोज तक गया। ठीक है, फिर से आई हैड, देखिए यहाँ तक तो हो गया था कि आई हैड रीशेड्यूल डाउट्स, मेरे मन में भी शंका बाकी थी। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, तो जब मुझे पहला अवसर मिला तो मैं पश्चिम की ओर गया। ठीक है, अब इसके आगे वेंट अप द टाइटन टू कॉनार्ड मीडोज, तो टीटन के ऊपर कॉनार्ड मीडोज तक गया। क्लियर है? आगे कहते हैं अप द कॉनार्ड क्रीक, कॉनार्ड क्रीक से ट्रेल टू कॉनार्ड क्रीक ट्रेल, तो कॉनार्ड क्रीक ट्रेल से मिडे ग्लेशियर तक गया। ठीक है, तो कॉनार्ड क्रीक ट्रेल से मिडे ग्लेशियर तक गया। एंड कैंप्ड, और कैंप लगाया, कैंप मतलब वही जो तंबू लगाते हैं,
एंड कैंप्ड और कैंप लगाया इन द हाई मीडो, हाई मीडो में कैंप लगाया बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, वार्म लेक के बगल या किनारे। तो वार्म लेक के किनारे हाई मीडो है, तो हाई मीडो में कैंप लगाया। ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से आप देख सकते हैं कि अब द कोनार्ड क्रीक ट्रेल टू मिड ग्लेशियर, कोनार्ड क्रीक ट्रेल से मिडे ग्लेशियर तक गया। एंड कैंप लगाया इन द हाई मीडो में, और हाई मीडो में कैंप लगाया बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, वार्म लेक के किनारे हाई मीडो में कैंप लगाया। क्लियर है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई स्ट्रैप्ड, मैंने अपने कपड़े उतारे, आई डाइव्ड इनटू द लेक, और लेक में, झील में डाइव्ड, गोता लगा दिया। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि झील में छलांग लगा दी, तो गोता लगाना ही होता है वो। तो द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई स्ट्राइप्ड, मैंने अपने कपड़े उतारे, डाइव्ड इनटू द लेक, और झील में गोता लगा दिया। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर, एंड स्वैम और तैर कर, अक्रॉस टू द अदर शोर, शोर मतलब किनारा, अदर मतलब दूसरा, और तैर कर दूसरे किनारे तक गया, और तैर कर झील के दूसरे किनारे तक गया। एंड बैक और वापस लौटा। ठीक है, जस्ट एज डोंग कर्पन यूज टू डू, जस्ट एज ठीक वैसे ही जैसे डोंग कर्पन यूज टू डू किया करता था। ठीक है, डोंग कर्पन के बारे में आप पढ़ सकते हैं विकीपीडिया पर, अगर आप पढ़ना चाहें तो। ठीक है, तो जस्ट एज डोंग कर्पन यूज टू डू, ठीक वैसे ही जैसे डॉग कर्पन किया करता था। आई शाउटेड विथ जॉय, मैं खुशी से चीख पड़ा। एंड ग्लिबर्ट पीक, और जो ग्लिबर्ट चोटी थी ना, रिटर्न द एको, एको मतलब आवाज़ फिर से वापस आना। आपने देखा होगा कि आप जब बोलते हैं पहाड़ों पर जाकर तो आपकी आवाज़ वापस लौटती है, तो वही चीज़ होती है एको। एको का मतलब होता है जो चीख होती है वो गूंज कर वापस लौटती है। तो आई शाउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चीख पड़ा। एंड गिलबर्ट पीक, और गिलबर्ट पीट जो थी, पीक मतलब चोटी, तो गिलबर्ट चोटी रिटर्न द एको, ने चीख दोहराई या फिर गूंज कर चीख दोहराई। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं खुशी से चीख पड़ा और गिलबर्ट चोटी ने गूंज कर चीख दोहराई, तो वही चीज़ है एको, मतलब कि आवाज़ का बार बार आपके पास ही लौट कर आना। आई हैड कॉन्क्रीड, मैंने विजय प्राप्त कर ली थी। माई फियर, मेरे डर पर। ऑफ वाटर, पानी के प्रति, तो मैंने पानी के प्रति अपने डर पर विजय प्राप्त कर ली थी। अब आगे लास्ट है, द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, द एक्सपीरियंस, ये जो अनुभव था, हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, मेरे लिए डीप मीनिंग, इसका गहरा अर्थ था। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, तो यह जो अनुभव था, फॉर मी मेरे लिए, इसका एक गहरा अर्थ था। एज ओनली दोज, और केवल वही लोग इसे समझ सकते हैं, हु हैव नोन, जिन्होंने जाना हो, स्टार्क टेरर, शुद्ध भय को, और इसे केवल वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने शुद्ध भय को जाना हो। एंड कंक्रीड इट, और इस पर विजय प्राप्त की हो। इट कैन अप्रिशिएट मतलब, और इस पर विजय प्राप्त की हो। जैसे कि आप बचपन में किसी चीज़ से डरते हो, आप अंधेरे से डरते हो, तो बचपन में जब आप छोटे थे तो आपको अंधेरे से डर लगता था, लेकिन आप बड़े हो गए हैं तो अंधेरे से डर नहीं लगता ना उतना, तो आप खुशी से कहीं पर भी चले जाएंगे अंधेरे में भी, कि थोड़ी भूत थोड़ी है, हम चले जाएंगे ना। तो ये चीज़ वही समझ सकते हैं जिन्होंने शुद्ध भय को जाना हो और उस पर विजय प्राप्त की हो। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, तो ये जो अनुभव था इसका मेरे लिए गहरा अर्थ था। एज ओनली दोज, और इसे केवल वही लोग समझ सकते हैं, हु हैव नोन स्टार्क टेरर, जिन्होंने शुद्ध भय को जाना हो। एंड कंक्रीड इट कैन अप्रिशिएट, और उस पर विजय प्राप्त की हो। इन डेथ, मृत्यु में, देयर इज पीस, मृत्यु में शांति होती है, अर्थात जब व्यक्ति मर जाता है तो उसको शांति मिल जाती है। तो इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में शांति होती है। देयर इज टेरर, आतंक जो है, ओनली वो केवल, इन द फियर, डर में होता है ऑफ डेथ, मृत्यु के। तो आतंक तो केवल मृत्यु के भय में होता है। ठीक है, आतंक तो केवल मृत्यु के भय में होता है। एज रूजवेल्ट न्यू, जैसा कि रूजवेल्ट जानता था, व्हेन ही सेड, जब उसने कहा था, जैसा कि रूजवेल्ट जानता था जब उसने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर, जिस चीज़ से हमें डरना है, इस फियर इटसेल्फ, वो खुद डर है, अर्थात जिस चीज़ से हमें डरना है वो डर ही है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने अनुभव किया है, बोथ दोनों का,
क्योंकि मैंने दोनों का अनुभव किया है। ये डूब रहे थे ना तालाब में, तो ये मरने वाले थे ना, तो इन्हें तो उठा के ले गए थे लोग। तो वही कहते हैं कि क्योंकि मैंने तो दोनों का अनुभव किया है। द सेंसेशन ऑफ डाइंग, मरने का, एंड द टेरर ऑफ द फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। तो इट कैन प्रोड्यूस अर्थात मरने के टेरर, आतंक का। ठीक है, तो आई हैड एक्सपीरियंस बोथ, मैंने दोनों का अनुभव किया है। द सेंसेशन ऑफ डाइंग, मरने का, एंड द टेरर ऑफ फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और मरने के भय के आतंक का। ठीक है, तो मैंने तो दोनों का अनुभव किया है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मैंने दोनों का अनुभव किया है, मरने का भी और मरने के कारण उत्पन्न हुए भय के आतंक का भी। विल टू लिव, और जिंदा रहने की जो इच्छा होती है, समहाउ किसी तरह से, ग्रीव इन इंटेंसिटी, वो अचानक ही या किसी तरह से बढ़ जाती है या तेज हो जाती है। ठीक है, तो विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, जो जिंदा रहने की इच्छा होती है वो बढ़ जाती है। अर्थात जब आप मरने वाले होते हैं तो आपकी जिंदा रहने की इच्छा जो होती है वो बढ़ जाती है, ये कहना चाहते हैं। तो विल टू लिव, विल मतलब इच्छा, लिव मतलब जिंदा रहने की, समहाउ किसी तरह से, ग्रीव इन इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो जिंदा रहने की इच्छा किसी तरह से बढ़ जाती है। अब आगे कहते हैं कि एट लास्ट, अंततः या आखिरकार, आई फेल्ट रिलीज्ड, मैं आज़ाद हो गया था या फिर मैं आज़ाद महसूस कर रहा था। अंततः मैं आज़ाद महसूस कर रहा था, अर्थात अब मुझे भय से मुक्ति मिल गई थी, अब मैं पानी में तैर सकता था। तो एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, अंततः मैं आज़ाद अनुभव कर रहा था। फ्री टू वॉक, मैं आज़ाद था, टू वॉक टहलने के लिए या चलने के लिए, द ट्रेल्स पगडंडियों पर, मैं पगडंडियों पर चलने के लिए आज़ाद था। एंड क्लाइम्ड पीक्स, और पहाड़ की, क्लाइम द पीक्स, पहाड़ की चोटियों पर, क्लाइम मतलब चढ़ना, पीक्स मतलब पहाड़ की चोटी, और पहाड़ की चोटियों पर चढ़ने के लिए आज़ाद था। एंड टू ब्रूश असाइड फियर, और ब्रूश असाइड फियर, और भय को ब्रूश असाइड, एक तरफ छोड़ने के लिए आज़ाद था। या फिर आप अगर ऐसे भी कह सकते हैं कि भय को पीछे छोड़ने के लिए आज़ाद था। तो एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, अंततः या आखिरकार मैं आज़ाद महसूस कर रहा था। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, मैं पगडंडियों पर चलने के लिए आज़ाद था। क्लाइम द पीक्स, पहाड़ की चोटियों पर चढ़ने के लिए आज़ाद था। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और भय को एक तरफ छोड़ने के लिए आज़ाद था। तो यहीं पर चैप्टर पूरा होता है। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक